मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में एक नए औद्योगिक युग का सूत्रपात हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उद्योगों का विस्तार तेजी से हो रहा है। भिंड जिले के मालनपुर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की आधुनिक मेगा इकाई का भूमि पूजन हुआ। ग्वालियर और मुरैना में भी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार हो रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। पेश है इस पर यह खास रिपोर्ट। चंबल की पहचान कभी डकैतों के इलाके के रूप में होती थी, लेकिन आज यह क्षेत्र औद्योगिक क्रांति की नई कहानी लिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निवेशकों को आमंत्रित करने की पहल की गई। इसी का नतीजा है कि मालनपुर में एक मेगा उद्योग लगने जा रहा है। यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर भी खोलेगा। एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय किसानों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ यूकेलिप्टस और बांस की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि चंबल अब विकास के नाम से पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच और सरकार की प्रतिबद्धता के चलते निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। इस बात की प्रसन्नता आज भिंड के अंदर यहाँ 1000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की ये बड़ी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हुआ। एलिक्सर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भविष्य के अंदर यहाँ यूकेलिप्टिस और बांस की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। बीएड के जंगल में अब रोजगार के अवसर किसानों को भी मिलेंगे। 15,000 से ज़्यादा किसान इस इंडस्ट्री से लाभान्वित होंगे। आपको याद होगा कि हमने पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना इस पूरे जिले के अंदर पानी की राशि उपलब्ध करा करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास से यहाँ के युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। प्रदेश में औद्योगिक माहौल को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मालनपुर के अलावा ग्वालियर रेडीमेड गारमेंट पार्क में 7 नई इकाइयां और मुरैना जिले के पीपर सेवा औद्योगिक क्षेत्र में 11 नई इकाइयां स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से इन इकाइयों के संचालकों को भी शुभकामनाएं दी। संजय खंडेलवाल जी, आपकी इंडस्ट्री पीपर सेवा में है ना? जी हाँ सर, अभी इसका आज भूमि पूजन किया है आपने सर। बहुत अच्छा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? करीब 40 लोगों को है इसमें उम्मीद। और लागत कितनी है ये अपनी? एक्चुअल में सर करीब 12 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इसमें। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाएं भाई संजय भाई के लिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से संजय भाई को बधाई। उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से हमारे लिए भविष्य में और भी नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ये कौन सी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करार किया था आपने? ग्वालियर में किया था? लास्ट में ग्वालियर में किया था, भोपाल में किया था? भोपाल में सर, भोपाल में। ताली बजा भाई, देखो ये परिणाम आने लगे हैं। इस औद्योगिक विस्तार का सीधा लाभ स्थानीय किसानों को मिलेगा। यूकेलिप्टस और बांस की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि हरित पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट्स की 7 इंडस्ट्रियां अलग अलग, अरोड़ा इंटरप्राइजेस, कटारिया इंटरनेशनल, कुमुद गारमेंट्स, मयूर सेल्स, नाइस स्पोर्ट्स, ओम इंटरप्राइजेस और सन्मति इंटरप्राइजेस, ये 7 इंडस्ट्रियों का एक साथ यहीं के उनके साथ भी उनका भी भूमि पूजन हुआ है। इसके अलावा मुरैना की 11 अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियां, चंद्रश्री फूड प्राइवेट लिमिटेड, परिणामित्र इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, अथर्वमैक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड, सत्य मार्केटिंग, हर्षा इंटरप्राइजेस, जैनिथ इंटरप्राइजेस, प्रज्वल शर्मा जी की अपनी इंडस्ट्री, आन्या इंटरप्राइजेस, कोशकुरा प्राइवेट लिमिटेड, अंबिका फूड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कई सारी इंडस्ट्रियों का भी मैंने यहीं से भूमि पूजन किया है।
और उम्मीद करेंगे इंडस्ट्री बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और कई प्रकार से रोजगार के अवसर देते हुए मध्य प्रदेश को समृद्ध करेगी। चंबल क्षेत्र में यह औद्योगिक क्रांति केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में भी सहायक होगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलने के साथ साथ महिलाओं को भी स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अब चंबल नए औद्योगिक युग की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की औद्योगिक नीति और निवेशकों के उत्साह ने इस क्षेत्र को विकास का नया केंद्र बना दिया है। अब देखना होगा कि इन औद्योगिक इकाइयों का भविष्य में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24।